इस वीडियो के बाद आप मेथड और एक्शन एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। फॉर्म सबमिशन में पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड क्यों प्रेफर करते हैं ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। वेब सर्वर पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करता है ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड में डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर पाएंगे और एग्जांपल्स की हेल्प से गेट रिक्वेस्ट की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम सब इस फॉर्म से फेमिलियर हैं क्योंकि इस ट्रेनिंग के फर्स्ट मॉड्यूल में भी हमने सेम फॉर्म क्रिएट किया था और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करने की कोशिश भी की हो, बट नथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे कोड में से कोड की एक लाइन मिसिंग थी और ये वो लाइन ऑफ कोड है जिसकी हेल्प से फॉर्म सबमिशन काम करता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर्म सबमिशन कैसे काम करता है और उससे एसोसिएटेड वेरियस कॉन्सेप्ट्स भी जानेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, किसी भी फॉर्म सबमिशन के काम करने के लिए हमें फॉर्म टैग में दो एट्रीब्यूट्स ऐड करने होते हैं एंड दीज आर मेथड एंड एक्शन। वी विल शॉर्टली अंडरस्टैंड कि इन टर्म से हमारा क्या मतलब है और ये कौन सी वैल्यूज होल्ड करती हैं। हमने इस फॉर्म के लिए एक कोड HTML फाइल में ऑलरेडी लिख लिया है और उसे एज form.html सेव भी कर लिया है। तो जब हमें ये फॉर्म ओपन करना होगा तो हम रिलेटिव URL 127.0.0.1/form.html एंटर करेंगे। इससे ब्राउज़र एक HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा और जब ब्राउज़र को रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो फॉर्म को रेंडर करके हमें दिखाएगा। इसके बाद हम फॉर्म में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और फिर फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, ब्राउज़र एक नई HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ये नई रिक्वेस्ट उस URL के लिए जनरेट हुई है जो एक्शन एट्रीब्यूट में मेंशन्ड है, दैट इज submit.php। ये नई जनरेटेड HTTP रिक्वेस्ट वो सारा डेटा ले लेगी जो हमने फॉर्म में एंटर किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि डेटा इस HTTP रिक्वेस्ट के साथ कैसे जाएगा? यू मे पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट और हेल्प के लिए यहाँ पर फॉर्म को रेफर भी कर सकते हैं। अगर आपका आंसर की वैल्यू पेयर्स है तो आप सही हैं। कीज फॉर्म एलिमेंट्स के नाम हैं जैसे पासवर्ड, जेंडर, इंटरेस्ट एंड सो ऑन, और वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जिन्हें यूजर एंटर करता है। बेसिकली ये वो की वैल्यू पेयर्स हैं जो HTTP रिक्वेस्ट के साथ जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्शन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वी हैव द मेथड एट्रीब्यूट। मेथड रिक्वेस्ट दो टाइप की होती हैं, पहली है गेट और दूसरी है पोस्ट। इन रिक्वेस्ट्स के बारे में डिटेल में हम कुछ देर में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्म सबमिशन के केस में हम गेट रिक्वेस्ट की जगह पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों प्रेफर करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस फॉर्म में हमने गेट रिक्वेस्ट यूज की है और राइट साइड में हमने पोस्ट रिक्वेस्ट यूज की है। जब हम फॉर्म सबमिशन के लिए गेट मेथड को यूज करते हैं तो ब्राउजर सबमिटेड फॉर्म डेटा को न्यू URL के एंड पे एज की वैल्यू पेयर्स ऐड कर देता है, जहां पर कीज फॉर्म एलिमेंट्स के नेम्स होती हैं और वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिन्हें यूजर्स एंटर करते हैं। हम देख सकते हैं कि URL में सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। ये इंफॉर्मेशन यूजर हिस्ट्री में भी स्टोर हो सकती है, विच इज नॉट अ गुड थिंग क्योंकि हैकर्स इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब अगर हम वो केस देखें जहां पर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट यूज की है तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि फॉर्म सबमिट करने के बाद URL में कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हुई है। दिस मेक्स इट मोर सिक्योर और इसी रीजन की वजह से मोस्ट फॉर्म सबमिशंस में हम पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड यूज करते हैं, लेकिन गेट मेथड के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं और हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे कि गेट मेथड कहां पर और क्यों प्रेफर किया जाता है। तो जब वेब सर्वर HTTP रिक्वेस्ट रिसीव करता है तो सर्वर साइड पे क्या होता है? दिस हैपन्स इन मल्टीपल स्टेप्स। सबसे पहले हमें पता है कि जो HTTP रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे जाती है वो PHP फाइल के लिए होती है, दैट इज submit.php। जैसा कि हम जानते हैं PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और वेब सर्वर इस फाइल को अपने कंप्यूटर पर ढूंढना शुरू कर देता है और इसे एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट कर देता है। जब फाइल एग्जीक्यूट होती है तो वेब सर्वर की वैल्यू डेटा को एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर देता है जिसे PHP के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जिस टाइप का मेथड एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं
उसके बेसिस पर एसोसिएटिव एरे $_get या $_post सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में स्टोर होता है, जिन्हें यूज करके हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले टॉपिक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम इस यूजर डेटा को फर्दर यूज करके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। डेटा को डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। नाउ दैट हमें मेथड और एक्शन एट्रीब्यूट्स के बारे में पता है, तो अब हम इन रिक्वेस्ट मेथड्स के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे, स्टार्टिंग विद द डिफरेंसेस बिटवीन देम। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, गेट रिक्वेस्ट में फॉर्म सबमिशन करने पर यूजर डेटा URL में विजिबल होता है, जिससे वो सिक्योर नहीं होता है। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में URL में कोई भी डेटा विजिबल नहीं होता है, मेकिंग इट मोर सिक्योर। गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में डेटा $_get और $_post सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में स्टोर होता है रिस्पेक्टिवली। जनरली मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट गेट बेस्ड होती हैं। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी URL 127.0.0.1 /form.html टाइप करते हैं या फिर किसी एंकर टैग पे क्लिक करते हैं, तो हमेशा गेट बेस्ड रिक्वेस्ट ही जनरेट होती है। लेकिन फॉर्म सबमिशंस के केस में हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के बीच में चूज कर सकते हैं। अब आप ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट सिक्योर है तो हम गेट रिक्वेस्ट को यूज ही क्यों करते हैं। इसे समझने के लिए चलिए इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं। टू बिगिन विद, चलिए वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप्स सर्च करते हैं। अगर हम URL नोटिस करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म सबमिशन हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की है वो URL में डिस्प्ले हो रही है, और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो गूगल अपने इंटरनल यूजर्स के लिए यूज करता है। अब चलिए अपने ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग को YouTube पे सर्च करते हैं। अगेन हम देख सकते हैं कि जो सर्च क्वेरी हमने एंटर की है वो URL में डिस्प्ले हो रही है। अगर हम इस बार कोई दूसरा सॉन्ग सर्च करेंगे तो डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स अपीयर होंगे। और ऐसे ही अगर हम Amazon पे कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे या फिर मिंत्रा पे अपने फेवरेट स्नीकर सर्च करेंगे तो हम सेम चीज ऑब्जर्व करेंगे। तो अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सर्च के केस में वेब पेज का कंटेंट टोटली सर्च डेटा पे डिपेंड करता है, जिसका मतलब है फॉर्म डेटा पे। तो अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई URL शेयर करना चाहते हैं तो इस केस में गेट रिक्वेस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये स्मार्टफोन्स हैं जिन्हें हमने कुछ फिल्टर्स अप्लाई करके शॉर्टलिस्ट किया है। तो अगर ये लिंक हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और वो इस लिंक को ओपन करेंगे तो वो एग्जैक्टली वही फोन्स देख पाएंगे जिन पे फिल्टर्स अप्लाइड थे। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि Amazon और बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स जो सर्च स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज करती हैं वो अपनी सर्च फंक्शनैलिटी में गेट मेथड यूज करती हैं। और अगर यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज होता तो हमारे फ्रेंड्स सीधा Amazon के पेज पे पहुंच जाते। इन अ नटशेल, फॉर्म्स में गेट मेथड तब यूज करते हैं जब एक यूजर को सबमिटेड फॉर्म डेटा के बेसिस पे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है, और बाकी सारे केसेस में हम पोस्ट मेथड को यूज करते हैं। That's all about form submission in this video. आप इंश्योर करें कि आप ये एक्सरसाइज जरूर पूरी करें क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक का कंटेंट इसी पे डिपेंडेंट है।